शंकराचार्य विवाद में दो फाड़ हुई यूपी की राजनीति। योगी के टफ रुख पर केशव की नरमी ने चौंकाया। बाबा को गुस्सा आया, दिल्ली तक सियासत में भूचाल छाया। अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने टारगेट पर योगी। केशव ने क्यों योगी से अलग बयान दे डाला? दोनों के अलग सुर के क्या मायने, क्या मतभेद या सोची समझी रणनीति का हिस्सा? प्रयागराज मेले से रची गई योगी को बदनाम करने की साजिश, उल्टी पड़ी अखिलेश की चाल। क्या 2027 में खेल बिगाड़ने का था प्लान? बाबा की टेबल पर पहुंचा एक एक नाम। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्थानीय प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद अब केवल एक धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सत्ता और राजनीति के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया, जहां बयानबाजी की जंग ने इस पूरे मामले को और जटिल बना दिया। माघ मेले को लेकर प्रशासन की सख्ती, शंकराचार्य का विवाद और फिर उनका अनशन, इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान ने इस विवाद को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने संबोधन में योगी ने रामचरितमानस के पात्र कालनेमी का उल्लेख किया, माघ मेले को एक यज्ञ की संज्ञा दी और यह संदेश देने की कोशिश की कि जो भी इस पवित्र आयोजन में बाधा उत्पन्न करेगा वो कालनेमी के समान है। पौराणिक कथाओं में कालनेमी वो राक्षस था जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित कर उनके मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया। ऐसे में इस उपमा को केवल सामान्य धार्मिक संदर्भ मानना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस बयान को सीधे तौर पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया जब प्रशासन और शंकराचार्य आमने सामने खड़े दिखाई दिए और सरकार किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। हालांकि सरकार समर्थक इसे विपक्ष और अव्यवस्था फैलाने वालों पर हमला बता रहे हैं, लेकिन बयान का समय और संदर्भ इस धारणा को और मजबूत करता है कि मुख्यमंत्री और प्रशासन इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच सत्ता के भीतर से ही एक अलग स्वर सामने आया जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पूज्य संत बताते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया और यह भी कहा कि उनके साथ जो हुआ उसकी जांच सरकार कराएगी। केशव का यह बयान केवल औपचारिक सहानुभूति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करने की बात कहकर संत समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। सत्ता के शीर्ष दो नेताओं के इन विपरीत रुखों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया और यह सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल बयान देने की शैली का फर्क है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और वैचारिक रणनीति छिपी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव देखने में भले ही मतभेद जैसा लगे, लेकिन वास्तव में यह बीजेपी और संघ परिवार की तथाकथित ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा भी हो सकता है। केशव के विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी पृष्ठभूमि और संत समाज के बीच उनकी गहरी पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि जब प्रशासन और मुख्यमंत्री अपने सख्त रुख पर कायम है, तब मौर्य के जरिए संतों के असंतोष को कम करने और संवाद का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि हालात पूरी तरह विस्फोटक न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका दिया कि क्या यूपी सरकार के दो इंजन अब आपस में टकराने लगे हैं। एक तरफ प्रशासन ने शंकराचार्य के शिविर पर नोटिस चस्पा कर संदेश दिया कि नियमों से कोई समझौता नहीं होगा, और तो दूसरी तरफ सरकार के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक बयान कहीं ना कहीं सत्ता के भीतर मौजूद संतुलन को उजागर करता है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या केशव मौर्य का यह रुख उनका निजी स्टैंड है या फिर संघ परिवार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा, जिसके जरिए सरकार एक तरफ सख्ती दिखा रही है और दूसरी तरफ संवाद के दरवाजे खोल रही है। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य का अनशन, प्रशासन की कार्रवाई और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलग अलग बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल ला दिया और यह विवाद अब केवल माघ मेले या एक संत तक सीमित न रहकर सत्ता, संगठन और संत समाज के रिश्तों की बड़ी परीक्षा बन चुका है, जिसका असर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है।